कैसे हो सब बेटा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। क्या पढ़ा था हमने कि लास्ट टर्म को कैसे निकालते हैं। तो हमने उसमें जो फॉर्मूला डेवलप किया था वो क्या था कि जो an हमारी जो लास्ट टर्म है वो क्या होती है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होती है हमारी इसमें लास्ट टर्म। तो देखो यहाँ पे an क्या थी हमारी लास्ट टर्म, a क्या था इसमें फर्स्ट टर्म। a हमने क्या लिया था फर्स्ट टर्म लिया था और d यहाँ था हमारा कॉमन डिफरेंस। d क्या था इधर कॉमन डिफरेंस और n से हमने लिया था नंबर ऑफ टर्म्स। उसमें कितनी टर्म्स है, इसीलिए तो जो nth टर्म थी उसे हमने क्या बोला था लास्ट टर्म बोला था। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो ये टर्म्स थी इनका सम कैसे निकालते हैं। आज हम ये भी डेवलप करेंगे कि जो फॉर्मूला जो हमें बोला जाता है इसको याद कर लो इससे सम निकलेगा, वो कैसे बना, उसके पीछे क्या लॉजिक है उस पर भी बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो हमारे पास जो सम ऑफ लास्ट टर्म्स है Sn, आज ये निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है। अब देखो मैं आपसे कहूं कि आप कोई s, हमने माना कि ये पहले 100 नंबर्स का सम है। क्या है सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स 3 4 और ऐसे करते करते कहां तक 100 तक मान लिया। मतलब अब हमें 1 से लेके 100 तक के नंबर्स है इनका सम बताएंगे हम इनको जोड़ेंगे नहीं कि 1 में 2 जोड़ा 3 हुआ, 3 में 3 जोड़ा 6 में 4 जोड़ा 10, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको और छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं 100 प्लस 99 प्लस 98 ऐसे करते करते 3 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम 6th 7th में होते हैं तो हम एक प्रॉपर्टी सीखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो हमें क्या बताती है कि अगर डिजिट्स को जो नंबर्स है उनको अगर हम रिवर्स करके लिख देते हैं उनका तो भी सम करते हैं, उससे उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको कैसे लिख देता हूँ, इसे ऐसे लिख देता हूँ 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस ऐसे करते करते आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2 प्लस 1। हम यहां तक कर देते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैंने इसको लिखा था ताकि पीछे वाला कनेक्शन बनना भी बड़ा जरूरी है। और प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को देख रहा है वो पहले इस पीछे वाले वीडियो को जाके जरूर देखे, क्योंकि इनका मैं यूज करने वाला हूं तो ये तभी समझ आएगा जब आप इस पे काम करेंगे, पीछे वाले वीडियो देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2s बन जाएगा। अब क्या होगा देखो, पहले में इसकी पहली टर्म जोड़ो, 100 प्लस 1 कितना हो गया 101, 99 प्लस 2 भी 101, 98 प्लस 3 101, और ये ऐसे करते 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 लास्ट में 100 प्लस 1 ये भी कितना हो गया 101। और ये टोटल कितनी टर्म्स बन गई प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास 100 टर्म्स। कितनी है 100। देखो 1 से लेके 100 तक 100 ही तो नंबर होते हैं हमारे पास। अब ये सारे क्या बन गए 101 101। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं 2 प्लस 2 प्लस 2 3 टाइम्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3? हाँ या नहीं, लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि जो नंबर जितनी बार जुड़ रहा है हम उसको उस नंबर को उतनी टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आंसर 6 आ रहा है और इसका भी आंसर क्या आ रहा है 6। इसका मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस 2s को लिख सकता हूं क्या कि 101 ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में कितनी बार आया 100 बार, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा था वो इतना छोटा अब हो चुका है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। ये वैल्यू तो किसकी आई है 2s की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, हमें s की वैल्यू चाहिए। तो ये आएगा 101 इंटू 100 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, काटेंगे तो 50 और जब इसको सोल्व करोगे तो 0 5 0 और 5। देखो प्यारे बच्चों हमें कुछ इतना बड़ा नहीं करना पड़ा और हमने बड़े आसानी से इसका सम निकाल दिया। तो ये चीज हमें क्या बताएगी कि जो n टर्म्स AP की फॉर्म में दी होंगी क्या हम उनका भी सम निकाल सकते हैं। यहां से उसका लिंक बनाएंगे प्यारे बच्चों। देखो
बिल्कुल निकाल सकते हैं और इससे हम, इसमें कोई शक नहीं है, और ये हेल्प भी करता है हमारी, इसके थ्रू हम अच्छे से उसका लिंक भी बना पाएंगे। तो मैं इसको उठा के इधर लिख देता हूं ऊपर, और इस चीज को साफ कर देते हैं एक बार हम, ताकि इनका यूज बाद में हम कर सकें। देखो प्यारे बच्चों, अब मैं लिखने जा रहा हूं एपी को। अच्छा मुझे बताओ, हमारी जो एपी है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? पहली ए प्लस डी, फिर ए प्लस में 2d, यही तो होती है। और लास्ट टर्म अभी अभी तो बताइए क्या होती है? a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ये होती है हमारी एपी, होती है प्यारे बच्चों। अब ये हमारी एपी है, तो हमें क्या निकालना है? इसका सम निकालना है। और इसका सम हम कैसे निकालेंगे? इसका सम निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? इस एपी को ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस में a प्लस डी, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? इसका सम निकालना है। और कितनी टर्म्स का? 100 टर्म्स का। तो मैंने इसे क्या लिख दिया? मैं इसको s मान के चलता हूं एक बार। फिर आगे ये आ गया हमारा a प्लस में 2d, और आगे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैं इसको लास्ट में क्या लिख दूंगा? a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? पिछली बार भी हमने ऐसे लिखा था। अब क्या करेंगे? अब मैं पिछली बार की तरह ही इसके जो भी इसमें जो हमारे टर्म्स है उसको क्या करेंगे? रिवर्स करके लिख देंगे। रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या होगा? जो लास्ट वाली टर्म थी वो कहाँ आ जाएगी? सबसे पहले। और नंबर 2 पे क्या आ जाएगी? इससे और पहले वाली, तो और पहले वाली क्या होगी? n-2। देखो यहाँ n-1 था, तो एक और पीछे पहले वाली, तो वो क्या होगी? n-2। मतलब पीछे से सेकंड वाली टर्म की बात हो रही है प्यारे बच्चों इधर। और ऐसे करते करते जब मैं लास्ट में जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? a प्लस डी, और लास्ट में क्या हो जाएगा मेरा? a। देखो यहाँ जो टर्म बनेगी ना, इधर जो टर्म बनेगी हमारी वो यही बनेगी, a प्लस में n-2 इंटू डी। क्लियर प्यारे बच्चों? अब देखो, जैसे मैंने पिछले जो हमारा हमने सीखा था 100 नंबर्स का निकालना, उसमें जैसे सम किया था, यहाँ भी क्या करेंगे? इन दोनों का सम। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं? 2 इंटू एस एन लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे, इस टर्म में अगर मैं a जोड़ता हूं तो क्या होगा? a और a कितना हो जाएगा? 2a। तो ये बन जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी। और ये हमारी क्या होगी? इस सम की पहली टर्म होगी, जो दोनों को जोड़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आएगी। अब देखो a इंटू n-2 इंटू डी में क्या जोड़ेंगे? a प्लस डी। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, सॉरी इसके बीच में प्लस आएगा, ये इधर तो प्लस है। देखो a प्लस में n-1 इंटू डी, और इसमें मैं क्या जोड़ूंगा? इसमें मुझे जोड़ना है a प्लस डी। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ से a और a मिलके तो क्या बन गया? 2a बन गया कि नहीं? अब ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? nd माइनस डी, सॉरी ये सेकेंड टर्म है, nd माइनस 2d। तो यह आ गया माइनस का 2d, और यहां से क्या आएगा मेरा? एक प्लस है, तो देखो ये तो क्या आ गया? nd, और माइनस का 2d और प्लस का d क्या बनेगा? माइनस का d और d बनेगा। अब देखो ये 2a आ गया, अब इसमें से d अगर मैं कॉमन ले लूं तो यह क्या बचेगा? n-1। प्यारे बच्चों देखो, इस d को पीछे भी लिख सकता हूं मैं मल्टीप्लाई में। तो ये मेरा बिल्कुल पहले वाला ही टर्म बन गया है। इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूं क्या बन गया है? कि 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो दूसरा भी क्या आ गया हमारा? 2a प्लस में n-1 इंटू डी। और ऐसे करते करते प्यारे बच्चों लास्ट वाले भी क्या आ जाएगा हमारा? जब मैं इसमें a जोड़ूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में जोड़ा था, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? 2a प्लस में n-1 इंटू डी। आ रहा है प्यारे बच्चों समझ में? अब क्या होगा? अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारा? Sn। अब मुझे बताओ ये नंबर्स कितने हैं? n है। तो मैं क्या कर सकता हूं? इन n नंबर्स को कैसे लिख सकता हूं? जैसे हमने पिछले उसमें किया था कि पहले तो जो नंबर आया वो, और मल्टीप्लाई में वो कितनी बार आया? n टाइम्स। यही लिखा था हमने।
देखो हमने 2 का भी एग्जांपल लिया था कि 2 को 3 बार जोड़ रहे थे तो मैं 2 × 3 भी उसको लिख सकता हूं। वैसे ये नंबर बार बार ऐड हो रहा है अपने आप में, तो ये कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस नंबर इनटू n। क्लियर प्यारे बच्चों। अब देखो ये है ट्वाइस ऑफ Sn, तो अगर मुझे Sn निकालना हो तो क्या होगा, तो ये होगा 2a प्लस में n-1 इंटू d, और इस सारे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2। और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको और सोल्व करके कैसे लिख सकता हूं कि n/2 तो मैंने इधर लिख दिया, और ये जो मल्टीप्लाई में है इसको कहां कर दिया, 2a प्लस में n-1 इंटू d। और प्यारे बच्चों यही हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। क्या होगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, कि n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। आ रहा है समझ में। तो ये वो फॉर्मूला है जो बोला जाता है कि भाई इसको याद कर लो, आपको सम निकालना आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखो याद तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो कहां से आया इसको समझना बड़ा जरूरी है, और उसी के लिए हमने इसको ड्राइव करके देखा। क्लियर है। तो अब देखते हैं इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो पता चल गया हमें कि जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का वो क्या है, वो है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d। ये है प्यारे बच्चों हमारा। अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस 2a को मैं लिख दूं a प्लस में a प्लस में n-1 इंटू d। कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने इस 2a को खोल के a प्लस a लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं इसे देखता हूं तो ये तो क्या है, मेरा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, मेरा लास्ट टर्म। क्या है प्यारे बच्चों, लास्ट टर्म। तो देखो जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स है वो और भी आसान हो गया हमारे लिए। क्या कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां से क्या पता चलेगा, मान लो प्यारे बच्चों मुझे वो सब कुछ लिखना भी नहीं था, मुझे दिया गया था कि मैं 1 + 2 + 3 और ऐसे करते करते कहां तक जाऊं, 100 तक। कहां तक जाना है मेरे को, 100 तक। मुझे पता है एपी है, मुझे इसका सम निकालना था, तो मैं क्या करता, कितनी टर्म्स है, n आ गया मेरा 100 डिवाइड बाई 2, और फर्स्ट टर्म क्या थी 1 और लास्ट टर्म क्या थी 100। देखो प्यारे बच्चों इसको काटोगे तो कितना आएगा 50, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 101। पहले वैसे ही हमारी ब्रैकेट सोल्व होती है, तो पहले 101 आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखो फटाफट से हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही हम इसका यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम बिल्कुल अच्छे से और आसानी से कर देंगे। तो देखते हैं बच्चों इस पे कुछ बड़े अच्छे ही सवाल जिनसे हमारी कंसेप्ट पे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो प्यारे बच्चों ये 2 सवाल है हमारे पास, हम इन पे काम करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। ये एपी आपको गिवन है 8 फिर 3 - 2 सो ऑन। क्लियर है। सबसे पहली बात तो हमें बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। इसका मतलब हमारे समझ में आ रहा है कि ये जो एपी है इसमें टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास 22। तो प्यारे बच्चों हम जो इसमें गिवन डाटा है उसके हिसाब से देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो एपी क्या है, हमारी एपी है 8 3 - 2 और ये सो ऑन। क्लियर प्यारे बच्चों। तो यहां से सबसे पहले तो हमारे समझ में क्या आता है कि फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, क्या है प्यारे बच्चों 8। फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है कॉमन डिफरेंस की, डी। कॉमन डिफरेंस हमने देखा था पिछली वीडियो में, क्या था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। तो कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 3 - 8 कितना आएगा -5। प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये नहीं कॉमन डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कितना 8 में से 3 गया तो 5 नहीं। प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस के पीछे जो रीजन है वो यही है हमारा कि हमें सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा के ही निकालना है, और ये क्या आएगा हमारा इस बार -5। और प्यारे बच्चों इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी है, n कितना दिया है हमारे पास 22। और प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट,
तो हमें पता है Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना प्यारे बच्चों, 22/2 लिखेंगे इधर। a कितना हमारे पास 8 और प्लस में n फिर से 22, ये -1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस कितना है -5। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या, इसको पहले नहीं करेंगे, पहले हम इसमें बोर्डमास का रूल फॉलो करेंगे और सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट में भी स्मॉल वाला ब्रैकेट, तो इसको ऐसे ही रखेंगे हम, ये भी ऐसे रहेगा भी। और 22 में से 1 गया तो कितना बचा प्यारे बच्चों, 22 में से 1 गया 21 और उसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 105। क्लियर है, क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है प्यारे बच्चों, माइनस होती है, तो ये माइनस का 105 आ जाएगा हमारे पास, है या नहीं। अब देखो इसको मैं इधर करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास जो Sn है वो कितना आएगा, बाहर क्या है 22/2 और इधर क्या आ गया 8 2 जा 16, तो 16 माइनस 105। और प्यारे बच्चों जब आप इसको लिखोगे और इसे सोल्व करोगे तो 105 में से 16 घटाओ कितना बचेगा आपके पास 89, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का। 2 से काटोगे तो 11, तो प्यारे बच्चों इसका सब कितना आने वाला हमारे पास, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो गई, तो ये आगे 11 से करोगे 99, 9 88 और 9 कितना होता है प्यारे बच्चों 97 होता है, तो इसका सम कितना आ जाएगा हमारे पास -979। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमने निकाला सम इस एपी का। देखो आगे की टर्म्स नहीं थी हमारे पास, लेकिन हमें एक दिया गया था कि इसमें कितनी टर्म्स है, 22 टर्म्स है, तो इन चीजों को यूज करते हुए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल क्या कहता है। इसमें हमने क्या निकाला है, सम निकाला है, लेकिन अगले क्वेश्चन में हमें सम दिया गया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे जिसमें हमें सम दिया गया हो, तो देखते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। हमसे बोला गया था सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी। देखो यहाँ पे 14 टर्म का सम दिया है, लेकिन पूछी कौन सी टर्म है 20th, लेकिन सम हमें सिर्फ कितनी टर्म्स का दिया 14, तो मैं इसे S14 ही लिखता हूं। कितना दिया गया है, मेरे पास दिया गया है 1050। क्लियर प्यारे बच्चों, और साथ में दी गई है फर्स्ट टर्म मतलब a कितना है 10। हमसे पूछा क्या गया है 20th टर्म, हम नहीं पूछा इनका, हमसे टर्म पूछी गई 20th, मतलब मुझे बताना है कि A20 कितना होगा, ये मुझे बताना है। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैं जो 20th टर्म है उसको लिखता कैसे हूं, मैं उसे लिखता हूं a + 19d, यही लिखते हैं हम। अब देखो मेरे पास a तो है, लेकिन मुझे निकालना क्या पड़ेगा d, कॉमन डिफरेंस। AP नहीं दी गई है कि मैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को घटा के निकाल लूंगा, मुझे क्या करना होगा, अब इस d को फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ बोथ द गिवन आइटम्स। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि सम दिया गया है, तो बेटा Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d, यही होता है हमारे पास। अब इसमें n कितना हमारे पास 14, सबसे पहले तो ये सम कितना हमारे पास 1050 और n कितना है 14, पहली टर्म क्या है 10, n कितना है 14 -1 और इधर क्या आ गया d। तो प्यारे बच्चों आप इसे सोल्व कर लो, मैं पहले इसे काट लेता हूं, तो इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको जल्दी सोल्व करने के लिए हमें कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा, तो कितना आ गया 20 और प्लस 14 में से 1 गया तो कितना आ गया 13, और 13 इंटू d 13d। क्लियर प्यारे बच्चों, तो मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ गई है 20 + 13d। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो 7 1 जा 7, 3 5 35, 7 5 जा 35 और 0, तो ये इधर आ गया मेरे पास 150 = 20 प्लस में 13d।
अभी 20 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का। तो 150 माइनस 20 किसके इक्वल बचा हमारे पास, 13d। तो 130 इक्वल टू 13d। तो d कितना आ गया प्यारे बच्चों हमारे पास, d आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा d मेरे पास, 10। क्लियर प्यारे बच्चों। अब इस d का यूज मुझे कहाँ करना है, 20 टर्म निकालने के लिए। तो ये तो बहुत ही आसान होगा। तो ये 20 क्या आएगा हमारा, a कितना था 10 प्लस में 19 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 10। तो 10 19 इंटू 1 190, कितना आ गया हमारे पास 200। तो प्यारे बच्चों इसमें 20th टर्म क्या थी, इस एपी में हमारी 200 थी। क्लियर है बच्चों। देखते हैं एक और सवाल। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच द कॉमन डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। प्यारे बच्चों इसमें हमें दो चीजें दी गई हैं। एक तो हमें दिया गया है कॉमन डिफरेंस कितना है 7, और दूसरी चीज हमें दी गई है 22nd टर्म, मतलब 822 हमारी कितनी है 149। हमसे पूछा गया है S22 इन 22 टर्म का सम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सम निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो n हमारे पास है 22, d भी हमारे पास है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, a की। तो a कहां से फाइंड आउट होगा, a जो हमें डाटा गिवन है इसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं a22 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं a प्लस में 21d, है या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 149, और ये आ गया हमारे पास a प्लस में 21 इंटू डी कितना है 7। तो प्यारे बच्चों 149 किसके इक्वल होगा, a प्लस में 147 के इक्वल होगा। क्लियर है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये इधर प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा हमारे पास, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा हमारे पास। और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2। कितनी आ जाएगी a की वैल्यू हमारे पास, 2। क्लियर है। अब a2 आ गया, अब तो ये निकालना बहुत आसान है हमारे पास। बताओ n की वैल्यू क्या है हमारे पास 22, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और n की वैल्यू फिर से 22 माइनस 1, और d कितना आ गया हमारे पास 14, सॉरी d कितना है हमारे पास 7। देखो प्यारे बच्चों आप इसको सोल्व करोगे आगे वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और भी चीज ड्रॉ की थी। क्या, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, क्या मैं एपी नहीं कर सकता ड्राइव, बिल्कुल कर सकते हैं। पहली टर्म क्या होती है हमारी a, तो 2 आ गया। दूसरी टर्म a प्लस डी, a में d को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 9। अगली टर्म क्या होगी हमारी a प्लस 2d, तो 7 to 14 प्लस 2 कितना हो गया 16। तो प्यारे बच्चों हमने हमारी एपी बना ली है। अगर क्वेश्चन आता कि एपी ड्राइव करें तो भी हो गया हमारा। लेकिन मैं पूछता हूं अब इस फॉर्मूले को लगवाने की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें पता है कि जो ये हमारी एपी है इसमें हमारा लास्ट टर्म क्या है, कितना है 149 है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था कि Sn का एक और भी फॉर्मूला होता है। क्या था वो फॉर्मूला, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है। तो n कितना है मेरे पास इधर, n कितना हमारा 22 बाई 2 आ गया हमारा। फर्स्ट टर्म क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों 149। 2 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 151। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 1 जा 11, 1 आ गया 55 और 1 कितना हो गया 56, 5 और 11 और 5 कितना हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास 16। तो ये होएगा हमारा इसका सम। देखो मैं चाहता तो इससे भी सोल्व कर सकता था, लेकिन जब हमारे पास चीजें जो अवेलेबल हैं तो हम सोचेंगे कि जितना छोटे मेथड में इसको कर सके, जितना आसानी से कर सके वो हमारे लिए अच्छा होगा। या हमें कैलकुलेशन करनी है, क्या पता कोई छोटी सी मिस्टेक हमारी क्वेश्चन को गलत करवा दे, उससे बचने के लिए हमें जो अल्टरनेट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने आसान करने के लिए बनाए हैं, उनका हम यूज करेंगे।
तो देखते हैं प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अगला सवाल है, एन एपी कंटेन 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। हमें क्या गिवन है, थर्ड टर्म दी गई है और लास्ट टर्म। हमसे पूछा गया 29th टर्म क्या होगी, और एपी में टोटल टर्म्स कितनी है 50। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, हमारे पास हमें ये तो पता चल गया कि जो लास्ट टर्म दी है मतलब ए एन क्या है हमारे पास, और ए एन नहीं, इसमें लास्ट टर्म 50 दिया है तो हम फिक्स लेंगे। ए 50 कितना है प्यारे बच्चों 106 हमारे पास, और थर्ड टर्म भी हमें दी गई है तो ए 3 कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 12। हमसे पूछा गया है 29th टर्म, मुझे ए 29 निकालना है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a प्लस 28d। प्यारे बच्चों इसमें दो चीजें चाहिए, a भी चाहिए और d भी चाहिए। तो ऐसे जब भी सवाल आएगा हमारे पास हमें क्या करना होगा इसमें प्यारे बच्चों, हमें पहले तो a निकालना होगा। अब a कैसे निकलेगा, देखो a3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 2d कितना दिया गया है 12। a50 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस में 49d, ये कितना है मेरे पास 106। प्यारे बच्चों जब मैं सेकंड वाले में से इसको घटाऊंगा तो क्या होएगा, इसका साइन चेंज होएगा। इसको नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं लिख के दिखा देता हूं आपको इधर, a प्लस में 2d इक्वल टू 12। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, चेंज। तो ए से ये कट गया, जब 49 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास 47d, और 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 94। तो प्यारे बच्चों d हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से d आ जाएगा 2। तो एक चीज तो आ गई हमारे पास इधर। अब d को मैं कहां पुट करता हूं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी और ये जो सेकंड थी, तो d को मैं कहां पुट करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या होगा, a प्लस में 2 इंटू डी कितना आया 2, वो कितना है हमारे पास 12। तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12 माइनस 4 कितना आएगा 8। देखो हमारे पास a भी आ चुका और हमारे पास d भी आ चुका है, तो a29 निकालना बड़ा आसान है हमारे लिए। क्या होगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा 8 और प्लस में 28 इंटू 2। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 8 और प्लस में 8 टू जा 16, 1 2 टू जा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 14 और 6 64 होगी हमारी कौन सी टर्म, 29th टर्म। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये हमने देखे आज कुछ क्वेश्चंस एपी पे, हमने पहले वाला वीडियो भी जो बनाया है उसे भी देखें, इसको भी देखें। मोस्ट ऑफ थिंग्स जो एपी में आपको आनी चाहिए वो इन दो वीडियोस में आपके पास अवेलेबल है। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इसको यूज करें आप, और आराम से आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे।